वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 12th के सोल्ड मॉडल पेपर 2021 के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हमने आपके क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट किया है, जिसमें आपके एक्सट्रैक्ट देकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलते हैं और इसके आंसर्स हमने प्रिपेयर किए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए पार्ट का, हाउ डज अ सोल्जर प्ले हिज पार्ट इन दिस एज, यानी एक सैनिक इस एज में उसकी भूमिका किस प्रकार अदा करता है। इनके आंसर्स हमें इसमें से जो आपकी लाइंस दी जाती है इसमें से लिखना रहता है। और दूसरा है व्हाई इज अ सोल्जर रेडी इवन टू गो इन कैनन्स माउथ, एक सैनिक तोप के मुंह में भी अपना सिर देने को क्यों तैयार है। और आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है कविता का नाम लिखने का। इन तीनों के आंसर हमने यहाँ लिख लिए हैं। अ सोल्जर इन दिस एज प्लेज हिज पार्ट स्ट्रेंजली, एक सैनिक इस एज में आकर अपना भूमिका अजीब तरीके से निभाता है। ही इज फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, वो अजीब प्रकार की कसम उठा लेता है। ही कीप्स बियर्ड लाइक अ पार्ड, वो एक तेंदुए के समान दाढ़ी रखता है। ही इज जेलस इन ऑनर, सम्मान के लिए वो ईर्ष्यालु हो जाता है। ही इज सडन एंड क्विक इन क्वारल, और लड़ाई में वो काफी तेज होता है। दूसरे का है अ सोल्जर इज रेडी टू गो इन कैनन्स माउथ बिकॉज ही सीक्स बबल रेपुटेशन, एक सैनिक तोप के मुंह में सिर देने को तैयार होता है क्योंकि वो क्षणिक जो रेपुटेशन है उसकी तलाश में रहता है। बुलबुले के समान जो रेपुटेशन है उसकी तलाश में रहता है। और थर्ड का आंसर है कविता का नाम, तो इसका नाम है द नेम ऑफ द पोएम इज द सेवन एजेस ऑफ मैन, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इसके अथवा में यहाँ पर होप पोएम दी हुई है। आइए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। होप पोएम का यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होप इन लाइफ, आशा का जीवन में क्या महत्व है। और व्हाट इज द प्राइम एक्सीलेंस, और प्राइम एक्सीलेंस क्या है। और व्हाट डज होप मेक, और आशा क्या करती है। इन तीनों के आंसर हमने यहाँ लिखे हैं। होप गिव्स पेस टू लाइफ, आशा से जीवन को गति मिलती है। लाइफ इज अ डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, जो जीवन है वो आशा नामक कार्य से ही व्युत्पन्न होता है। लाइफ गोज ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ होप, आशा की वजह से जीवन आगे बढ़ता है। और जो बी वाला क्वेश्चन है, होप को प्राइम एक्सीलेंस क्यों कहा है, इसका आंसर है होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, आशा प्राइम एक्सीलेंस होती है उस दिन से जहां से इंसान पैदा होता है, जन्म लेता है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज होप मेक, इसका आंसर है होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा से जीवन चलता रहता है, आगे बढ़ता है। लाइफ इज अ डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, जीवन आशा नामक जो फंक्शन है, जो कार्य है, उसी से व्युत्पन्न होता है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये हमें 60 to 80 वर्ड्स में इनके आंसर देने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 21 का, व्हाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा था, क्यों डांटा था। और इसका तो है मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के लाभ बताइए। इसका आंसर है गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर वेयर ही मेट द लॉयर्स, गांधी जी मुजफ्फरपुर गए, वहां वो वकीलों से मिले। दे केम टू ब्रीफ हिम अबाउट द पीजांस केसेज इन कोर्ट्स विच दे रिप्रेजेंटेड, उन्होंने गांधी जी को किसानों के जो वो कोर्ट में केस लड़ रहे थे उसके बारे में बताया। दे ऑल्सो रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, उन्होंने उनकी फीस की भी साइज बताई। गांधी जी स्कोल्डेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा क्योंकि वो किसानों से, बटाईदारों से बहुत बड़ी फीस इकट्ठा करना चाहते थे, लेना चाहते थे। ही ऑल्सो टोल्ड देम डेट टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स वॉज यूजलेस, उन्होंने उन्हें बताया कि ऐसे मामलों को कोर्ट में ले जाना बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर पीजांस वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, असली रिलीफ तो किसानों के लिए ये थी कि वो डर से मुक्त हो जाएं। ही कन्विंस द लॉयर्स डेट दे वर देयर टू सर्व द पीजांस, उन्होंने वकीलों को समझाया कि वो वहाँ जो कि किसान है उनकी सेवा के लिए थे।
और इसका जो अथवा दिया हुआ है बेनिफिट्स ऑफ योगा, इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ योगा का पैराग्राफ, आर्टिकल, स्पीच वाला ये हमारा जो कंटेंट है ये काम में आ जाएगा और ये आंसर भी बन जाएगा और ये हमारे एक पंथ दो काज हो जाएंगे और ये हमारे आर्टिकल राइटिंग में, स्पीच में भी काम आ जाएगा। योगा इज अ गुड प्रैक्टिस इन आवर लाइफ। योगा हमारे जीवन में बहुत अच्छा अभ्यास होता है योगा करना। प्रैक्टिसिंग योगा इनकरेजेज वन टू लीड अ हेल्थियर लाइफ स्टाइल। योगा से लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी हेल्थियर होती है। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इससे हमारे अंदर आत्म जागृति पैदा होती है और अनुशासन की भावना पैदा होती है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस आर आसनास that aim to keep the body healthy। जो मुख्य भाग हैं योग के वो हैं, एक तो आसन जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम आल्सो कीप्स अवे डिजीजेज। प्राणायाम से बीमारियां दूर रहती है। ध्यान इज टू डिसिप्लिन द माइंड। ध्यान से मस्तिष्क का अनुशासन बना रहता है। योगा इम्प्रूव्स द हीलिंग पावर ऑफ बॉडी बाय इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन। योगा से हमारे शरीर को ठीक करने की उसकी क्षमता है, उसमें सुधार होता है और ब्लड के सर्कुलेशन में भी सुधार होता है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथेन्स द इम्यून सिस्टम। इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होता है। इफ अ पर्सन प्रैक्टिसेज इट इन हिज डेली रूटीन इट विल हेल्प हिम लिव अ हेल्दी लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। अगर कोई व्यक्ति इसको उसके रोजाना की दिनचर्या में लेता है तो वो स्वस्थ, लंबा और खुशहाल जीवन प्राप्त करता है। इसका 22वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग। डगलस ने अपने आप को डूबने से कैसे बचाया। और इसका अथवा है, एक्सप्लेन हाउ मिसेज मलिक टू कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड। यहाँ पर श्रीमती मलिक ने किस प्रकार काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाई उसके घर को बनवाने में और उसे सजाने में। इन दोनों के आंसर देख लेते हैं। आंसर है, डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ बाय मेकिंग अ प्लान वाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल। जब डगलस स्विमिंग पूल में डूब रहा था तब उसने एक योजना बनाई थी। ही प्लान टू हिट द बॉटम हार्ड विद द फीट। ही कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल। उसने योजना बनाई थी कि जैसे उसके पैर तले को टच करेंगे वो जोर से जंप मारेगा और सतह पर आ जाएगा और सीधा लेटता रहेगा और पेडल करके तालाब के किनारे पर आ जाएगा। ही डिड सो। उसने ऐसा किया। बट ही केम अप स्लोली देन ही थॉट। लेकिन उसने सोचा था, उससे वो काफी धीमे ऊपर आया। ही ट्राई टू क्राई बट नो साउंड केम आउट। उसने चीखने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। ही ट्राई टू ग्रेब समथिंग बट इट वॉज वाटर। उसने कुछ चीज पकड़ने की कोशिश की लेकिन केवल पानी पकड़ में आया। सेकंड टाइम ही ऑल्सो जम्प्ड अप विद ऑल हिज माइट। दूसरी बार भी उसने उसकी पूरी ताकत से जंप लगाया बट कुडंट कम आउट बिकॉज ही डिडंट फाइंड एनी रोप्स, लेडर्स एंड वाटर विंग्स। लेकिन वो बाहर नहीं आ सका क्योंकि उसे कोई रस्सी, सीढ़ी या कोई पानी के पंख प्राप्त नहीं हुए। देन ही वेंट डाउन अ थर्ड टाइम। और वो फिर तीसरी बार नीचे चला गया। जो अथवा वाला क्वेश्चन है, मिसेज मलिक ने किस प्रकार अपने मकान को बनवाने में रुचि दिखाई थी, उसका आंसर है, मिसेज मलिक टुक कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड। श्रीमती मलिक ने उसके घर को बनवाने में और सजाने में काफी अधिक रुचि दिखाई थी। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे। उसे अपना छाता लेकर पूरे दिन वहां पर जहां मकान का काम चल रहा था उस साइड पर देखा जा सकता था। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल। वो हर डिटेल का निरीक्षण करती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे। वो पहला व्यक्ति होती थी जो जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था उस जगह आती थी और सबसे लास्ट में जाती थी। शी इंश्योर्ड दैट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट। उसने ये निश्चय किया था, वो ये निश्चित करती थी कि किसी प्रकार का मटेरियल का वहाँ पर खराबा न हो और कोई भी जो लेबर है वो आलसी पर न दिखाए
मेनी अ टाइम शी हेल्प द मेसन विद मोटार एंड ब्रिक्स। कई बार ऐसा हुआ उसने कारीगर को मसाला और ईंटें पकड़ाई। शी फर्निश्ड द हाउस विद न्यू फर्नीचर। उसने नए फर्नीचर से मकान को सजाया। क्वेश्चन नंबर 23 है, योर फ्रेंड रश्मि और रजत हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज और हर ब्रदर। तुम्हारे मित्र रश्मि या रजत ने आपको उसके भाई के जो वेडिंग सेरेमनी है उसमें आमंत्रित किया है। आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखनी है। एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। आप ऐसे अपरिहार्य कारण हैं इसलिए आप उस सेरेमनी को अटेंड करने में आप असमर्थ हैं, इसलिए आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखनी है। और इसका अथवा है, आपको एक नोटिस लिखना है और नोटिस है, योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। आपका विद्यालय इसका जो 25वीं एनुअल मैगजीन है अगले मंथ उसको पब्लिश करने जा रहा है। इसके बारे में आप आर्टिकल्स इनवाइट किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स से। जो भी स्टूडेंट्स इसमें मैगजीन में अपने आर्टिकल्स देना चाहता है उसके लिए एक नोटिस लिखना है। और इन दोनों को ही हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। आइए देख लेते हैं। इनफॉर्मल रिप्लाई में हम सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं। हमने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया 15 रामनगर कोटा, और यहाँ पर जो भी डेट आप लगाना चाहे 15 मई और जो ईयर हो आप लिख दें। अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आया है कि आपका मित्र रश्मि या रजत है, तो हमने यहाँ पर रश्मि लिख दिया, डियर रश्मि, और ये कॉमन लाइन है। केवल आपको जो फंक्शन उन्होंने कहा है वो इसमें शो करना है, बाकी और आप आसानी से कॉमन बनाकर आ सकते हैं। आई एम रियली प्लीज टू बी इन्वाइटेड बाय यू टू अटेंड द, और यहाँ पर ये बात जरूर लिखे जिस फंक्शन के लिए आपको बुलाया है, टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे आपके भाई के वेडिंग सेरेमनी के लिए आमंत्रित किया है। आई प्रे टू गॉड टू ब्लेस द न्यूली मैरिड कपल विद हैप्पी मैरिड लाइफ। ये लाइन आपको इसी में लिखनी है। यहाँ पर लिखा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि नए जो वैवाहिक जोड़ा है उनके लिए खुशहाल जीवन हो, उनका जीवन खुशहाल हो। और इसी में फिर आपको जो मना करने वाली लाइन है वो जरूर लिखनी है। बट आई एम सॉरी टू से डेट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मैं इस सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाऊंगी, ऐसे मेरे कुछ अपरिहार्य कारण हैं, इस वजह से। आप विद बेस्ट विशेष जरूर लिखें, योर सिंसियरली और कविता। अगर आप लड़के हैं तो आप यहाँ रश्मि की जगह रजत लिख सकते हैं, और यहाँ आपका नाम कोई भी आप यहाँ राम श्याम वो लिख सकते हैं। आइए इसका अथवा वाला देख लेते हैं। इसके अथवा में नोटिस दिया हुआ है। नोटिस में आप सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखें, यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, फिर डेट लगा दी, फिर नोटिस कैपिटल में लिख के अंडरलाइन कर दिया, और जिस सब्जेक्ट पर आया था वो सब्जेक्ट हमने यहाँ ऊपर लिख दिया, आर्टिकल्स फॉर 25th एनुअल स्कूल मैगजीन। और फिर यहाँ पर हमें ये कॉमन वाली लाइन लिखनी है, साथ में जो भी सब्जेक्ट आया है उसे जरूर शो करें। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। आर्टिकल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू पब्लिश इन द मैगजीन। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड बाय, और जो भी ईयर हो वो जरूर लिखें, मोहन द एडिटर स्कूल मैगजीन। इस प्रकार ये हमने शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अच्छा नोटिस भी इसका अथवा वाला बना लिया। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के लास्ट पार्ट में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।